हेलो एवरीवन, आज हो गया आपका 28 दिसंबर और 28 दिसंबर के जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू का करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पहला है, इवन लो अल्कोहल इनटेक राइज ओरल कैंसर रिस्क इन इंडियन मैन। यानी कि जो अल्कोहल का मात्रा है हम लोग राइज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको, तो ओरल जो कैंसर है इसका रिस्क बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रहा है। अब ये तो हो गया आपका न्यूज। अब इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि 2010 का रिपोर्ट का है, 2021 में 2010 से 2021 का रिपोर्ट का आया, और बीएम क्या है और डब्ल्यूएचओ ने बीएम से रिलेटेड कौन सा रिपोर्ट पोस्ट किया है, तो उसको हम यहाँ से देखेंगे। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि ओरल कैंसर जो है भारत में जो है मेजर कंसर्न बना हुआ है, और बुक्कल मुस्का कैंसर यानी बीएमसी इज द मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपसे करंट अफेयर पूछ सकता है कि भारत में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन है, तो बीएमसी यानी बुक्कल मुस्का कैंसर ऑप्शन में रहेगा। रिसेंट बीएमजी ग्लोबल हेल्थ 2025 का जो रिपोर्ट आया है उसमें इसी को हाईलाइट किया गया है कि जो अल्कोहल इनटेक है, अल्कोहल लेने से बीएमसी का रिस्क बहुत ज़्यादा मतलब मानव जो भारतीय मैन है उनमें बढ़ रहा है। यही चैलेंज है कि डेट मॉडरेट ड्रिंकिंग इज सेफ। अब चैलेंज क्या हो रहा है कि लोग इसको सेफ्टी से जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। रेलिवेंस, अब देखिए इस न्यूज़ को हम किस किस से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जीएस पेपर सेकंड यानी हेल्थ और गवर्नेंस से, जीएस पेपर 3 सोशल इशू और पब्लिक हेल्थ से, और इससे जो हमारा इससे है हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल डिजीज। तो ये तीनों से हमारा कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट यानी डिफिनीशन में देख सकते हैं, बुक्कल मस्कुलर कैंसर यानी बीएमसी कैंसर अफेक्टिंग इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स, यानी कहने का मतलब चिक मैंने आप लोग समझते हैं तो गाल होता है। तो जो कैंसर है ना ये क्या करता है, बीएमसी जो कैंसर होता है हमारे चिक के अंदर जो इनर लाइनिंग होता है उसको इफेक्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पूछेगा कि बीएमसी कैंसर किस इनर पार्ट को इफेक्ट करता है, तो चिक का। स्टैंडर्ड ड्रिंक क्या है, ये 9 ग्राम ऑफ एल्कोहल है। अगर स्टैंडर्ड देखा जाए ड्रिंक है तो 9 ग्राम एल्कोहल है, लेकिन लोगों को ज़्यादा एथी लेना है। कौन मैंने 9 ग्राम से वो ज़्यादा जाएगा तो उसको इफेक्ट करेगा ही करेगा, अभी करे या कुछ दिन बाद करे। कौन फाउंडिंग फैक्टर क्या है, वेरिएबल लाइक तंबाकू इफेक्ट ऑफ स्टेडियो आउटकम, और इससे भी वेरिएबल लाइक तंबाकू है, जैसे कि और जैसे बीएमसी कैंसर तो हो ही रहा है, लेकिन और ये चिक का जो इनर पार्ट है कैसे इफेक्ट होता है तंबाकू से, क्योंकि हम लोग जब तंबाकू खाते हैं तो गाल के साइड में उसको छाप कर रखते हैं, इससे भी हो सकता है। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन रिस्क यानी पीएआर जो है प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज ड्यू टू रिस्क फैक्टर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि स्टैटिक पोर्शन से इसको कनेक्ट किया जाएगा, तो ये हमारा है आर्टिकल जो 47 है हमारा, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट इंटॉक्सिक ड्रिंक, यानी इसमें जो स्टेट का राइट है कि पब्लिकों का हेल्थ के लिए और इनको इंटॉक्सिक ड्रिंक्स के लिए बचाव करना चाहिए, उसको ये कनेक्ट करता है। अब देखिए जो हम रिपोर्ट है उसको देख सकते हैं, डब्ल्यूएचओ यानी ग्लोबल ओरल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट में बताया है, इसको दिया है, ठीक है। आईसीएमआर क्या होता है, कैंसर बर्डन इन इंडिया, ये भी संस्था है। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म जो देख लिए इसने भी अपना इस रिपोर्ट में इसको लिंक किया है, और ग्लोबल ओरल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट में भी डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ किया है। तो दोनों लोग ने क्या किया है, मैंने दोनों संस्थाएं ने इसको हाईलाइट किया है। अब देखिए अब कैंसर को कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या है। पहला है कि प्राइमरी प्रिवेंटिशन यानी रिस्क फैक्टर रिड्यूशन, यानी जिससे रिस्क बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि स्क्रीनिंग किया जाए, यानी सबका क्या किया जाए कि कोई भी जा रहा है तो उसको जांच करना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए, इससे कितना रिस्क बढ़ सकता है। टर्सरी क्या है कि ट्रीटमेंट केयर, यानी बढ़िया से इसको केयर करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब जाके ठीक होगा। अब इसको हम अपने करेंट अफेयर से लिंकेज करेंगे जो कि हालिया की रिपोर्ट में आया है। देखिए एक स्टडी पब्लिश हुआ था बीएमजी ग्लोबल हेल्थ मल्टी सेंटर, जो 2010 से 21 को लेकर बताया था, सैंपल लिया था, सैंपल साइज 1803 बीएमसी पेशेंट मिले थे, ठीक है, माने 1803 पेशेंट, और उनमें 1903 कैंसर फ्री कंट्रोल थे, यानी कैंसर फ्री थे। लेकिन के फाइंडिंग, लेकिन उनमें पाया गया कि 68% हाई रिस्क एमंग एल्कोहल यूजर, लेकिन उनमें से क्या है 68% जो है ना हाई रिस्क एल्कोहल है,
जो कि बहुत सिचुएशन है, ठीक है। उनको मतलब उतना मिले थे, उसमें से देखकर रिपोर्ट मिला गया कि जो 68% है वो जो हाई रिस्क एल्कोहल ले रहे हैं उसी से ये सब हो रहा है। रिस्क जो प्रेजेंट है मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ड्रिंक से बहुत ही कम है, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं कि रिस्क को बढ़ाते जा रहे हैं। कंट्री जो लिकर है थारा देसी दारू सो हाई रिस्क, जो देश का श्राप है, जो थारा बोलते हैं, देसी दारू बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ा रहा है। क्योंकि देखिए इनमें न क्वांटिटी का मात्रा स्टैंडर्ड पर है, न इसमें जो इसका एक्सपायरी है वो स्टैंडर्ड पर। लोग इसको क्या करते हैं, अपने इंजॉय के लिए पीते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया किरोन फॉर्मेशन से बनता तो होगा ही, जो कि जाके हमारे बीएमसी कैंसर को बढ़ावा देते हैं, रिस्क में डालते हैं। अब देखिए इसको हम डायमेंशनों से तोड़ कर देखेंगे कि ये किस पर प्रभाव डाल सकता है। तो पहला डाल सकता है हमारा सोशल पर, ठीक है। जो कल्चर है, जो संस्कृति सभ्यता है, उसको अल्कोहल स्मोकलेस करना चाहिए। यानी ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल है, यानी एल्कोहल से सिचुएशन आ रहा है। जो इसमें सबसे ज़्यादा यूथ में देखा जा रहा है ना कि 45 साल से कम ही यूथ क्या हो रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं। हेल्थ अगर दिया जाए तो पुअर 5 ईयर्स सर्वाइवल रेट, यानी 5 साल के अंदर उसका सर्वाइवल रेट इतना प्रतिशत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी किसी को कैंसर हो गया तो 5 साल के अंदर उसका 43% जीने का ही चांस बच जाता है। कंबाइंड एल्कोहल प्लस तंबाकू इंक्रीज कैंसर रिस्क, यानी हम लोग एल्कोहल और तंबाकू लेने से कैंसर का रिस्क क्या हो जाए, भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये पॉइंट दोनों याद रखना है। इकोनॉमिक फैक्टर से इसको देखें तो क्या होगा कि फैमिली पर जो ट्रीटमेंट का खर्च होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। जो अपना लॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्टिविटी, यानी जो आप कुछ कर सकते थे जीवन में वो नहीं कर पाएंगे। मानिए कि आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आप कैंसर आपको हो गया, तो आप उस एग्जाम को नहीं, आपके पास प्रोडक्टिव भी सही था लेकिन आप नहीं पाए। और गवर्नर्स के रिलेटेड देखेंगे, यानी इसमें गवर्नर के इसमें देखिए कमजोर रेगुलेशन हो रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। और इनफॉर्मल लिकर इकोनॉमी आउटसाइड लाइसेंसिंग दे रहा है, यानी कहने का मतलब कि जो इकोनॉमी के आउटसाइड है लाइसेंस दिया जा रहा है और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ताकि लोग पी रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए बिहार में दारू बंद है, बिहार में दारू बंद है, फिर भी दारू यहाँ मिल रहा है। तो ये सिचुएशन दिखाता है कि बिहार सरकार कितना अवेयरनेस है अपने सिस्टम से और जितने भी अपना नियम पॉलिसी है। अब इसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पब्लिक मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट सेफ ड्रिंकिंग की, यानी पब्लिकों के क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन है। अब मानिए कि किसी को मालूम नहीं है, इथाइल अल्कोहल पी लेता है जिसका डेथ भी हो सकता है, अंदरूनी सिस्टम भी डैमेज हो सकते हैं। अगर मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो दवा पिया, उसके बाद से स्टेट क्या है इसमें रिस्पॉन्सिबल है प्रोटेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन को, लेकिन स्टेट अपना नहीं कर रही है। अब देखिए एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी क्या है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फार्मूला करना चाहिए। मतलब वो सब तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम निकालना चाहिए कि लोग क्या करें, तंबाकू अल्कोहल को कम करें। और हेल्थ केयर अप्रोच को भी हमें प्रिवेंशन करना चाहिए, पहले ही उस पर बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अब देखिए ये तो करना चाहिए, लेकिन इसमें चैलेंज क्या रहा है, इशू क्या रहा है। देखिए पुअर रेगुलेशन ऑफ कंट्री लिकर, यानी शराब का कोई भी क्या है, कोई बढ़िया से तगड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं बना। वही लो लो अबाउट रोल, मतलब लोग जो ओरल कैंसर हो रहा है इसके बारे में लोगों को सिम्टम्स ही नहीं मालूम है। जब पूरी अपना लास्ट स्टेज पर चल जाता है तब पता चलता है। हाई प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकलेस तंबाकू यूज, और जो हाई प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकलेस करना चाहिए तंबाकू यूज को, और ये सब करना चाहिए। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, जो पार्लियामेंट सोल्यूशन हो सकता है, वे फॉरवर्ड सोल्यूशन क्या है। देखिए इंटीग्रेट एल्कोहल और तंबाकू कंट्रोल स्ट्रेटजी, यानी दोनों को कंट्रोल में लेने का कुछ स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जो हमारा अंडर स्टेट एग्जिस्ट, जो सरकारें की जो नियम है, एक्ट है, उसको स्ट्रांगली इन्फॉर्मेशन लाना चाहिए। और बहुत मतलब एक बड़े लेवल पर कंपेनिंग करना चाहिए ओरल कैंसर को लेकर, ताकि लोगों में अवेयरनेस जागे। और ओरल जो स्क्रीनिंग है अंडर प्राइमरी हेल्थ केयर, इसको भी हमको स्क्रीनिंग करना चाहिए और इसको सुधार करना चाहिए। और बेस्ट बाई, यानी WHO का जो बेस्ट बाई इंटरवेंशन इम्प्लीमेंशन करना चाहिए, यानी कि लोग पिए तो बढ़िया वाला पिए, समझ रहे ना। तो इसलिए क्या हो रहा है ना कि ये हो सकता है। अब देखिए केस स्टडी में क्या है, एक केस स्टडी में देखा गया है कि इंडिया में 11.3% ऑफ नेशनल, यानी
कहने का मतलब मानिए कि देश में 100 लोग हैं ना, तो 11 लोग इस कैंसर से जूझ रहे हैं, तो 11.3% लोग अभी क्या है इसमें जूझ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा देखा गया है अल्कोहल और तंबाकू जो यूज करते हैं वही इसमें क्या है रिस्पॉन्सिबल है 60% से लेकर, समझ आ रहा है। अब स्टेट वेरिएशन क्या है कि हाई बर्डन इन स्टेट विथ अनरेगुलेटेड लोकल लिक्वर मार्केट। और देखिए इसमें हो रहा है कि स्टेट पर हाई बर्डन है और अनरेगुलेटेड लोकल लिक्वर मार्केट, जो अवैध रूप से शराब पी रहे हैं तो उसको ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए डाटा फैक्ट देखेंगे तो 68% एल्कोहल यूजर का रिक्स है, माने 68% रिक्स है एल्कोहल यूजर लोग को होने का। डबल रिक्स विथ कंट्री लिकर, यानी डबल रिक्स विथ कंट्री लिकर भी है 47%। 5 ईयर सर्वाइवल रेट है, यानी 5 साल में 45 को जिनको अगर ये हो गया है तो 45 लोग ही बच पाएंगे, सर्वाइवल रेट इतना है। और सबसे ज़्यादा कम 45 से कम एज के लड़कों चाहे नौजवानों को देखने को मिल रहा है, कि जो कि देश के लिए भी अच्छा बात नहीं है। और ये सब रिपोर्ट मिला है हमको किससे, बीएमजी ग्लोबल हेल्थ से, जो WHO की एक क्या है संस्था है, उसका ही पार्ट है। अब इसको PIQ से कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, हमारे जियो सुपर 2 से, और हेल्थ भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा इतना। और जो हमारा आर्टिकल 47 से रिलेटेड है, ये पॉइंट याद रखना लो। अब हम आ जाते हैं अगला, जो हमारा राजस्थान एक्सपेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, यानी कि राजस्थान जो है इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पावर प्लांट में क्या हो रहा है, अग्रणी देश में शामिल हो गया है। और इसमें बताया गया है कि RDSS और कौन सी संस्था इनको सहयोग की है, कितना क्या फंडिंग मिला है, जिससे इस आ गया है इस लाइन में। अब आगे यहाँ पे देखिए इंडिया एम फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन एज पावर सेक्टर रिफॉर्म राजस्थान, मतलब राजस्थान को क्या हुआ है ना कि एनर्जी सेक्टर में अपना पावर सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म देखने को मिला गया है। और इस कैसे मिला है कि RDSS है, यानी कि अब देखिए RDDS क्या है इसको देखेंगे, और एनर्जी की फंड कितना दिया है ये सब देखेंगे। RDS यहाँ मेन बॉडी हो जाती है। अब इसको हम GS पेपर 3 से लिंक करेंगे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अब देखिए हम देखते हैं RDS क्या है, ये है रीमैप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। रीमैप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया है। और ATSC के लॉसेस क्या है कि एग्रीटेक टेक्निकल कमर्शियल लॉसेज है। रूफटॉप सोलर क्या है, ये डिसेंट्रलाइज सोलर जनरेशन का रूफटॉप है। स्मार्ट मीटरिंग है जो डिजिटल इलेक्ट्रिक की मेजरमेंट करता है, ठीक है। अब आज ये स्टैटिक पोर्शन से इसको कनेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कब बना था 2003 में। नेशनल सोलर मिशन भी के तहत ये सब हो रहा है। डिस्कॉम रिफॉर्म में किया गया था। और ये सब क्या है हमारा डिसेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम किया गया था। अब करेंट अफेयर से लिंकेज करेंगे इसको, तो ATC लॉसेस रिड्यूज, यानी 17.49 यानी 49% 2021 का 22 का रिपोर्ट है कि जो क्या है ATC लॉसेस रिड्यूज कम हुआ है। और 24-25 का रिपोर्ट देखें तो 14.26 से क्या हुआ है रिड्यूज हुआ है। अब देखिए जो PM सूर्य घर योजना है इसको देखेंगे तो अभी तक इसमें 2.36 लाख आवेदन हुआ है, जिसमें 1.15 लाख को मतलब इंस्टॉल कर दिया गया है सोलर योजना। और 1.404 लाख बेनिफिशियरी रिसीव्ड ग्रांट, और इनको इतना लोगों को अभी ग्रांट में लिया गया है, बहुत जल्द इन लोगों को भी लग जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हमें अलग अलग फैक्टर से इकोनॉमिक्स सोशल से देखेंगे। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पावर लॉसेस हो रहा है, फाइनेंशियली वायबिलिटी ऑफ डिस्कॉम हो रहा है, इन्वायरमेंटल हो रहा है, जो क्लीन एनर्जी है वो सुरक्षित रह रहा है, रिड्यूज कार्बन एमिशन हो रहा है, गवर्नेंस है कि परफॉर्म लिंकेज फंडिंग कर रहा है, जैसे मॉनिटरिंग बाई REC, यानी REC की देखरेख में फंडिंग को क्या किया जा रहा है। अब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें आपको 150 यूनिट क्या हो रहा है फ्री मिल रहा है, ठीक है। रूरल एनर्जी एक्सेस हो रहा है, जिससे गांव के लोग में भी
आसानी से यहाँ पे पहुँच बन रहा है धीरे धीरे। एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहा है, कंज्यूमर इम्पोर्टमेंट बढ़ रहा है, एनर्जी सेल्फ रिलायंस हो रहा है यानी कि अपने से ही रिलायंस हो रहा है, क्लाइमेट कमिटमेंट जो हो रहा है हमारा NDC उसको भी हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। इसमें चैलेंज क्या है देखने को, जो कि ये समस्या आ रही है, देखिए स्लो मेटरिंग इन रूरल एरिया, गांव के क्षेत्रों में स्लो मेटरिंग हो रहा है, कैपेसिटी सर्वाइव प्रोवाइडर हो रहा है यानी अवेयरनेस गैप है, अभी भी क्या है अवेयरनेस बहुत गैप है। गांव में लोग समझते हैं कि अगर सोलर पैनल लगवा लें तो फिर समस्या आएगी बारिश के दिन में, तो ये सब बहुत अवेयरनेस कमी है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि इंक्रीज फील्ड टीम्स, और जो फील्ड टीम है उसको इंक्रीज करना चाहिए जो भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और पेनलाइज नॉन परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्टर को करना चाहिए, जो नॉन परफॉर्मिंग उनको पेनाल्टी लगाना चाहिए अच्छे से जो काम नहीं कर रहे हैं, और अवेयरनेस ड्राइव इन विलेज करना चाहिए, और गांव-गांव में जाकर हमको इसको अवेयरनेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, और सब्सिडी भी देना चाहिए, और डिजिटल इंडिया के पक्ष में भी करना चाहिए। अब देखिए ये हमारा एक केस स्टडी है, राजस्थान हाई सोलर जो है ना पोटेंशियल रूफटॉप एडॉप्टेशन, यानी राजस्थान क्या है हाई सोलर एडॉप्टेशन के लिस्ट में आ गया है, टॉप पर आ गया है। गुजरात सक्सेसफुल डिसेंट्रलाइज सोलर मॉडल, और गुजरात ने इसको सक्सेसफुली डिसेंट्रलाइज कर दिया है, ठीक है। अब ये दूसरा रास्ता है राजस्थान के पास जो कि इसमें बहुत आगे है। अब जी इसको डाटा और फैक्ट से देखेंगे तो राजस्थान का मतलब 150 यूनिट फ्री मिल रहा है पर मंथ, जो RDSS फंडिंग है ये परफॉर्म कर रही है राजस्थान में, और नोडल एजेंसी जो है REC ये भी वहाँ पे जुड़ी है, इसी की देखरेख में सब हो रहा है। अब इसको हम GS पेपर 2 2022 के डिस्कस रिफॉर्म नीडेड इन इंडिया पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, ठीक है PYQ है, इसको रिलेक्ट कर सकते हैं। और PCS के लिए आप रिन्यूएबल एनर्जी और डिस्कॉम लॉस को भी ध्यान में रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा ये वाला। अब आगे हम देखेंगे कवच सिस्टम इंस्टॉलेशन ऑन मुंबई दिल्ली कोलकाता रूट जंप डेडलाइन अगेन, एंड कहने का मतलब जो हम लोग दिल्ली कोलकाता रूट पर कवच सिस्टम लगाने वाले थे, जो अपना डेडलाइन रखे थे उसको जंप किया जा रहा है, यानी उसके आगे दिया जा रहा है, जिससे कि आने वाला समस्या में देखने को मिल सकता है। अब क्या है देखिए कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, क्या है जो कि डिले हो रहा है मुंबई दिल्ली हावड़ा वाले रूट पर, और ये मतलब रिपोर्ट में बताया गया है। देखिए इसको रिपीट डेडलाइंस यानी कहने का गया है कि 2025 में मार्च में इसको मिस किया गया था, एंड दिसंबर 2025 का टारगेट रखा गया था, ठीक है। और नाउ एक्सपेक्ट बाई 2026 ऑन हाई डेंसिटी रूट्स, और जिस रूट पर हाई डेंसिटी है यानी बहुत ज़्यादा ट्रेनें चलती है उसको भी ये लोग जैसे दिल्ली मुंबई हावड़ा इस पर हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रेन चलती है, तो अब इसको 2026 में कर दिया गया। इसमें यही होता है ना कि इंडिजीनियस ATP सिस्टम है और ऑटोमेटिक अप्लाई होता है ये, ठीक है। लोको पायलट फेल्स रिस्पॉन्स, अगर लोको पायलट अपना रिस्पॉन्स को फेल कर देता है, और ATP का मतलब क्या होता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये भारत का इंडिजीनियस है, और ये टेक्नोलॉजी सेफ और ट्रेन ऑपरेशन को बनाता है। रूट किलोमीटर जो RKM है, लेंथ ऑफ रेलवे रूट नॉट ट्रैक लेंथ, ठीक है, उस पर लगाया जाता है। लोको कवच यानी जो लोको कवच है इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं, लोकोमोटिव स्टैटिक, अब इसको हम स्टैटिक से क्या करेंगे कवर करेंगे, तो ये रेलवे सेफ्टी फ्रेमवर्क इसको गवर्न करता है अंडर रेलवे एक्ट 1989। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेलवे के सेफ्टी का ध्यान गवर्नर अंडर रेलवे फ्रेमवर्क करता है, किस एक्ट के तहत अपना कार्य को संचालित करता है, तो 1989। अब देखिए इसमें भी रिफॉर्म की जरूरत है, और ये यूरोप का ETCS है, और USA का पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल है, इंडिजीनियस डेवलपमेंट है, यानी देखिए इससे पहले क्या है हम लोग इंटरनेशनल कंपैरिजन करेंगे तो यूरोप ने ETCA बना लिया है, USA ने पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल भी बना लिया है PTC, और इंडिजीनियस डेवलपमेंट बाई इसको इसरो ने डिजाइन और अपने मतलब किया है, और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको स्टैंडर्ड पर लाया है, और एक आत्मनिर्भर के भारत में बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यूरोप ने भी बना लिया है, यूएसए ने भी बना लिया है। अब देखेंगे हम करंट अफेयर से लिंक करेंगे तो ये क्या है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। और ये पर रेलवे मिनिस्टर दिसंबर 17-25 तक रखे थे, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं दिसंबर 25 तक इसको रखा गया था। ऑन कितना सा रूट पर, यानी 738 RPM, यानी रेलवे किलोमीटर मतलब जो ट्रैक है उस पर। ऑप्टिकल फाइबर का जो एड था उस 7129 किलोमीटर। टेलीकॉम टावर लगाने के बाद किया गया था 800। स्टेशन कवर करेगा 860। ट्रैक साइड इक्विपमेंट यानी इतना, ये सब डाटा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, ये लोग अभी उसको जंप कर दिए हैं और इसको छोड़ दिए हैं। मैंने बोल रहे हैं कि अब 2026 में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको किया जा रहा है कि अब जो न्यू एक्सपेक्टेड जो रिवाइज डेडलाइन है दिसंबर 2025 था, ठीक है। मार्च में ओरिजिनल डेडलाइन था और रिवाइज 2025 दिसंबर 25 रखा था, लेकिन अब 2000 एक्सपेक्टेशन 2026 में कर दिया गया है। यही बात ध्यान रखना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं और इसमें कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। अब आगे हम जो सेंट्रल ग्रीन पैनल गिव्स इट्स नॉट ऑफ स्टेट टू दुल्हासी हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। देखिए, सेंटर ने इसको अप्रूव कर दिया कि जो पावर प्रोजेक्ट है चिनाब नदी के किनारे, उस पर हम लोग हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसको लगाया जाए। अब इसको हम स्टैटिक से कनेक्ट करके देखेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस टू 260 मेगावाट दुल्हासी स्टेज टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी कहने का मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया दिया है कि और इन्वायरमेंटल ने दोनों ने क्लियरेंस दे दिया है कि 260 मेगावाट जो दुल्हास्ती स्टेज 2 है उस पर हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए। अभी है कहाँ पे, चिनाब नदी पर, ध्यान रखें यहाँ। चिनाब नदी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है। हु अप्रूव, देखिए ये कमेटी EAC अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इसने अप्रूव कर दिया है। और न्यूज में क्या है, तो अप्रूव करने के बाद ये आया है न्यूज में। अब इसको हम देखेंगे थोड़ा सा, जो हमारा के कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है कि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, ये रिवर पर चलने वाला प्रोजेक्ट है। हाइडल प्रोजेक्ट विथ एनिमल वाटर स्टोरेज रिलाई ऑन नेचुरल रिवर फ्लो, और मिनिमल वाटर क्या करेगा, स्टोरेज करेगा और रिलाइज होगा नेचुरल रिवर फ्लो के लिए, इससे कोई सिचुएशन नहीं उत्पन्न होगी। टेम्परेरी वाटर स्टोरेज को देखा जाए तो रेगुलेट करता है वो भी एक्सपेक्ट एपेशियल कमेटी EAC जो है हमारा, वो भी एक सिक्योरिटी बॉडी है अंडर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, EAC क्या है, एक सिक्योरिटी बॉडी है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि इन्वायरमेंटल अफेयर्स कमेटी एक क्या है और कौन सी बॉडी है, तो सिक्योरिटी बॉडी अंडर कौन सा एक, मतलब जो हमारा एक प्रोटेक्शन एक्ट क्लियरेंस है उसके तहत। और इंडिया वाटर ट्रीटी 1960 जो हुआ था कि एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इस सब एक्ट के तहत क्या है, हम ये सब बॉडी काम करती हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तो ये आर्टिकल 246 के तहत क्या हुआ था कि जो स्टेट लिस्ट है सब्जेक्ट टू इंटर, तो इससे रेगुलेट होता था। और 253 है इंटरनेशनल ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें ये इम्प्लीमेंटेशन होता था। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज सेंट्रल इक्विटी, ये सभी लोग इसमें आते थे। NHPC क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत भी अपना काम को बढ़ाता है। फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट, सब उसमें आते हैं। तब वही हुआ है कि इस पर क्या हुआ है, लगाया जा रहा है। इसमें आपको अब देखा जाए तो दुल्हाती स्टेज, स्लो कोट है, बुरसर है, पकल दुल है, खीरू कुआर कृति एंड, ये सब जिले इसमें कवर हो जाएंगे। अब देखिए इसके लिए पैसा कितना दिया जा रहा है, तो 32,000+ करोड़। लैंड रिक्वायर कर दिया गया है 60.3 हेक्टेयर, यानी प्राइवेट लैंड। मल्टी डायमेंशनल एलायंस की है, तो पॉलिटिकल भी इसका एस्पेक्ट है कि हम लोग इंडन बेसिन रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं और वहाँ का जो भी क्षेत्र है उसको भी हम लोग ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। सोशल देखें तो रिवर इकोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट लैंड डाइवर्सेशन, ये सब उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और गवर्नेंस का एथिकल दिखा रहा है कि लोगों के प्रति उन लोगों को ध्यान दिया जा रहा है। चैलेंज देखें तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रिस्क है, यानी इसको बनाने पर क्या हो जाएगा कि जो पेड़ पौधे उसको तो नुकसान पहुँचना ही पहुँचना है, उसमें तो कहती है, ठीक है। ये सब होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है, मानिए ये सब सिचुएशन आ रहा है
देखिए स्टैटिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एसेसिनेशन EI कम्युनिटी एडाप्टेशन और इको फ्लो नॉर्म्स, यानी जो इको फ्लो है, इको से रिलेटेड कोई भी हानि पहुंचाने वाला चीज़ नहीं है उसको यहाँ पे फ्लो करना चाहिए। रॉबर्ट्स RNP पॉलिसी फॉर लोकल के लिए करना चाहिए। बेसिन लेवल इंटीग्रेशन वाटर मैनेजमेंट करना चाहिए। कंटिन्यू मॉनिटरिंग बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी, इसको हमेशा से मॉनिटरिंग करना चाहिए जो स्वतंत्र एजेंसी है उनके द्वारा, जिससे आने वाले समय में कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिले। तो अब देखिए आप इसको शॉर्ट नोट्स में याद कर सकते हैं। कॉस्ट जैसे दुल्हाती स्टेज 2 एक्सटेंशन ऑफ स्टेज फर्स्ट, यानी इसको एक्सटेंशन फर्स्ट को क्या किया जा रहा है, उसको आगे ले जा रहा है कि 2003 के आसपास इसको लाया गया था। कॉस्ट कितना जा रहा है 32,000 करोड़। लैंड 60.3 हेक्टेयर। ट्रीटी स्टेटस सस्पेंडेड, यानी जो ट्रीटी का स्टेटस है अभी भी क्या है, सस्पेंडेड है। और स्ट्रेटेजिक रीजन क्या है, जम्मू कश्मीर। तो इतना में पूरे आर्टिकल को आप याद रख सकते हैं। तो अब ये रहा आपका इतना ही, ठीक है। द हिंदू का करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम पॉइंट अभी से बन सकते हैं। आज संडे है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर थे वो नहीं थे, ठीक है। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।